अस्सलाम वालेकुम। कल रात मेरा ट्रिप था रियाद साउथ और ये कस्टमर का ट्रिप था। तो मेरा डिस्पैच था तकरीबन 12 बजे, लेकिन रिफ़र मुझे टाइम से पहले मिल गया था। गाड़ी आ गई है हमारी, अभी ये कनेक्शन करेंगे। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो में आप सबको वेलकम बैक हो गया। मेरे पीछे देख रहे हैं हमारी गाड़ी, हमारी आज की हम सफ़र। वैसे तो यहाँ हम सफ़र रोज़ तब्दील होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्की गाड़ी नहीं होती। तो रोज़ नई गाड़ी, रोज़ नया सिस्टम, समझ से बाहर होती है कि इसमें क्या मसला है क्या नहीं मसला। तो आज मेरे साथ थोड़ा काम ख़राब हो गया है। अब जो अलमराई कंपनी में हमारे जो लोड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। पहला लोड होता है अलमराई कंपनी के अपने डिपो का लोड, जो कि हम यहाँ डिपो में लेकर आते हैं, और ये जो डिपो का लोड होता है ये फ़ौरन खाली हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम 2 घंटे या 3 घंटे डिले के साथ वो ज़रूरत पे होता है कि अंदर अगर स्टोरेज है काफ़ी सारी तो फ़ौरन खाली हो जाता है। अगर स्टोरेज नहीं होती तो फिर वो गाड़ी को अनलोडिंग के ऊपर ठहरा देते हैं। तो जब भी वो खाली होती है तो फिर उसको अनलोडिंग के लिए लगा देते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे कस्टमर का। अब कस्टमर का ये होता है कि जैसे यहाँ पे सुपर स्टोर हैं या होल सेलर्स हैं, तो उनको कंपनी भी माल देती है होल सेल में। तो फिर वो कस्टमर की मर्ज़ी होती है और वो डिपेंड करता है उसकी जगह पे, रश पे और इलाके पे कि कौन सी जगह में कस्टमर है, आया वहाँ पे ट्रक बैन तो नहीं है या ट्रक बैन की वजह से कोई मुश्किल ना हो या रश ना हो। तो फिर ऐसे टाइम में फिर कस्टमर गाड़ियाँ मंगवाता है जब उसके पास जगह और मौक़े अच्छा हो। जब वहाँ पे जाते हैं तो उनका फिर वैसे सिस्टम नहीं होता। अब जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे हाइपर मॉल हो गया, यहाँ पे पांडा हो गया, और भी बहुत सारे लुलु हैं, इस किस्म के जो बड़े कस्टमर होते हैं उनके पास तो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं और उनके पास जगह भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आसानी से गाड़ियाँ खाली हो जाती हैं। और जो होल सेलर्स होते हैं जो सिटी में काम करते हैं, अब वो भी होते तो बड़े होल सेलर्स हैं, पर उनकी जगह जो उनके वेयर हाउस होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते। एक मखसूस इलाके में हो काम तो वो भी बड़ा करते हैं, बिज़नेस तो उनका भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उनका सेटअप जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह से फिर कस्टमर का जो ट्रिप होता है उसमें डिले काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अब मुझे तकरीबन ऐसे समझें कि रात को मैं 12:30 बजे आया हुआ था और अभी तकरीबन 8:30 या 9 बज रहे हैं। तो तकरीबन ऐसे समझ लें कि मेरा होने वाला है 8 घंटे, तकरीबन 8 घंटे अभी डिले में हूँ। अभी ब्रेकडाउन भी हो गया, तो अभी फिर मुझे कॉल भी आ रही है अंदर से कि आप गाड़ी अंदर ले आएँ और कंपनी के अंदर लगाएं और यहाँ पे आपकी गाड़ी अनलोड होगी। क्योंकि कस्टमर के पास या तो जा नहीं रहा, या हो सकता है कि कस्टमर के पास अभी स्टोरेज का इशू हो, या वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ यानी कि ट्रक ना जा सकते हों रश की वजह से। तो फिर ये यहाँ पे खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद ये फिर उसको छोटे यानी कि डायना मजदे जो हैं उनके ज़रिए फिर इनको माल पहुंचाते हैं। तो ऐसे अगर फ़ौरन ट्रेलर चला जाता है तो इसमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा उतारना, फिर लोड करना, फिर उतारना, तो 3-4 दफ़ा जो लेबर की कॉस्ट होती है वो डबल हो जाती है और टाइम भी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो अभी मतलब जैसे ये ट्रेलर आया है कस्टमर का, तो अब ये कस्टमर के पास चला जाएगा तो वो अनलोड कर लेंगे चाहे जितने घंटे में भी हो, तो इनकी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम ठहरे हुए हैं, देखते हैं हमारा ये ब्रेकडाउन कब ख़त्म होता है, कब हमारी इधर से जान छूटती है। अब ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं गाड़ी है 500699। अब इससे पहले जो कल मुझे गाड़ी मिली थी, वो जब गाड़ी मैंने ली तो उसमें भी मसला आया था और अब इसमें भी मसला आ गया। तो उसमें क्या मसला था कि जब मैंने गाड़ी चेक की तो प्री चेक लिस्ट जो फिल करनी होती है वो फिल करने के बाद सारा सब कुछ मैंने देख लिया, तो बिल्कुल
A1 थी, फ्यूल वगैरह हर चीज़, टायर वायर सब ओके हो गई। तो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो स्टार्ट करने के बाद फिर जैसे ही मैंने एक चक्कर लगाना होता है, ब्रेक वगैरह चेक करनी होती है, तो चक्कर लगाने के बाद जैसे मैंने चक्कर लगाया तो मुझे महसूस हो रहा था कि उसका स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड है। तो बस फिर जाके वर्कशॉप में गाड़ी दिखाई, उनको चेक करवाया कि ये स्टीयरिंग इसका काफ़ी हार्ड है। नॉर्मल रूटीन के साथ, इतना हार्ड तो नहीं था लेकिन नॉर्मल रूटीन के साथ हार्ड था। और फिर मैंने सोचा कि अभी ये तो ट्रैक्टर है, इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेलर भी कनेक्ट नहीं किया, तो अगर ट्रेलर कनेक्ट हो जाए और वज़न आ जाए तो ये तो काफ़ी फिर हार्ड हो जाएगा। तो फिर सीधा चला गया मैं वर्कशॉप में। अब उनको चेक कराया, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपको तो ट्रैक्टर चेंज करना पड़ेगा, आपका ट्रिप किस टाइम है। मैंने कहा अभी 1 घंटे बाद है। तो उन्होंने कहा हम आपको एक नोटिफिकेशन बना देते हैं। यहाँ फिर कंप्यूटर में डेटा सेफ होता है, फिर वो जैसे हम लोग पैसे भेजते हैं और TRX एक आईडी बन जाती है, तो यहाँ फिर वो किसी गाड़ी का या किसी चीज़ का फॉल्ट आ जाए तो फिर वो ऑनलाइन टैबलेट में या कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन बनाते हैं, और उसी नोटिफिकेशन की वजह से फिर वो गाड़ी ब्लॉक हो जाती है सिस्टम में। तो अगर फॉर मिसाल के नोटिफिकेशन आपका बन गया और आपको कोई कहता है कि नहीं बस ये लेके जाओ काम चल जाएगा, तो जैसे ही फिर सिस्टम में गाड़ी का नंबर मारते हैं तो गाड़ी ब्लॉक आती है, तो फिर वो नहीं भेज सकते। यानी कि वो सिस्टम नहीं कि यहाँ आप किसी की बात पे चले जाओ कि बस ठीक है थोड़ा बहुत मसला है आप लोग चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। तो फिर वो गाड़ी चेंज की, उसके बाद आया फिर दूसरी गाड़ी ली। दूसरी गाड़ी लेने के बाद फिर वही प्री चेक लिस्ट, हर चीज़ चेक करो, डीजल पानी सारी चीज़ें चेक करने के बाद तो ये फिर गाड़ी मिली। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल सही थी, और मैं तकरीबन आया भी एडवांस में था, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस में आना पड़ता है। तो एडवांस में आने के बाद फिर मैंने गाड़ी अपनी चेक कर ली, हर चीज़ ओके थी, तो मैंने रिसीव कर ली, अपना ट्रेलर कनेक्ट किया, उसकी भी सारी चेकिंग की, तो एकदम फर्स्ट क्लास हालत में था। अब एक इन मानों में ये जो पुराने मॉडल मान है, पता नहीं इनमें कोई टेक्निकल इशू है, क्या वजह है, ये ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ कर जाते हैं। तो इनको रेस करके ठहराना पड़ता है, लेकिन रात मैंने भी काफ़ी रेस करके ठहराया था लेकिन काम नहीं किया। तो रात तकरीबन कोई, यहाँ मैं पहुँच गया था 12:30 बजे, हालांकि मेरा डिस्पैच टाइम 12 बजे था, तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे एडवांस में आया था। तो मैंने कहा कहीं और टेंशन वाले सोने से अच्छा है तो डीपू के साथ सो जाएं, तो जब उनको चाहिए होगा वो कस्टमर के पास भेज देंगे। तो फिर यहाँ पे हमें चूँकि रास्तों का पता नहीं होता, तो हम कस्टमर के पास फिर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि रियाज़ में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो ममनू है, और अगर लोकेशन पे हम जाएं तो लोकेशन आपको पता है कि कार्स वगैरह के लिए होती है, तो ट्रक के लिए काफ़ी मसला होता है। अब इतना 45-50 फुट का एक ट्रेलर हो तो छोटी छोटी गलियों में इसको काटना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। तो ये मेरे पीछे रियाज साउथ डिपो है, ये हमारा अलमराई का साउथ 2, ये नया डिपो है। एक पुराना, इससे पीछे यहाँ पे 2 डिपो हैं। तो बस फिर पहुँच गया, यहाँ पे ठहर गया, तो मैंने कहा सो जाते हैं। तो पेपर जमा करवाए ऑफिस में, उन्होंने कहा कि आप बस सुकून से सो जाएं गाड़ी में, और फिर जब ज़रूरत होगी सुबह हम आपको कॉल करेंगे। तो सुबह होते होते हमारा काम ख़राब हो गया। तो ये गाड़ी रात को ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता था इसका, हालांकि मैं इसको रेस में भी ठहराता था। नीचे पैडल में भी मैंने एक चीज़ रखी, उसको प्रेस करके रखा ताकि ये चलता रहे मुसलसल, बंद ना हो, क्योंकि नींद में कभी कभार इंसान गहरी नींद में चला जाता है तो फिर उठना मुमकिन नहीं होता। तो मैंने फिर वो भी किया, और इसका बटन से जो रेस अप होती है वो भी किया, लेकिन बदकिस्मती से सुबह यानी कि 3 या 2 बजे जो मीठी नींद का टाइम होता है और गहरी नींद का टाइम होता है, तो उस वक्त फिर ये जब बंद हुई तो मुझ में हिम्मत नहीं थी उठने की, या मैं उठा नहीं हूँ या मुझे पता नहीं चला। तो बस फिर ये भी, इसका फ़ैन चलता रहा और बैटरी डाउन हो गई। तो अभी मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले, यानी कि 7 बजे का टाइम, लेकिन
ये नहीं स्टार्ट हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, स्विच भी ऑफ किया, मेन स्विच भी ऑफ किया, तो नहीं बना काम। फिर दो तीन और बार ट्राई किया कि शायद हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी जो आज की लारी हमारी हम सफ़र है, थोड़ी बेवफा हो गई। अब देखा जाए तो स्टार्ट ना होना इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी का मसला है, बैटरी डाउन हो गई है। तो अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि बैटरी के वोल्टेज डाउन होना या बैटरी डाउन होना इतना तो मसला नहीं, किसी के साथ कनेक्शन करवा के इसको स्टार्ट करा लें। तो यहाँ आप लोग को एक बात बताता चलूँ कि अलमराई कंपनी में ऐसा कोई भी काम करने की आपको इजाज़त नहीं है। चाहे इसमें कुछ भी हो जाए, चाहे आप किधर भी खड़े हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए, आपको इतनी इजाज़त नहीं है कि आप एक पेशकश इसमें लगा दें। तो हालांकि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये छोटा मोटा काम है। मैं पिछली जितनी कंपनियों में रहा हूँ, मैकेनिकल काम हम सब खुद ही करते थे। लेकिन आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास इख्तियार हो। अब यहाँ पे हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो हम इसमें कोई काम भी नहीं कर सकते। तो इसका फिर ये तरीक़ाकार होता है कि इसमें हमारा जो ATS सिस्टम होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ATS क्या है। इसका तारुफ मैं आप लोग को पहले भी करवा चुका हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल के साथ मैंने नहीं कराया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ATS असल में होता क्या है। हम गाड़ी में चलते हैं। ATS बेसिकली अलमराई का ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसे अलमराई ट्रैकिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। और तो ये हमारा है ATS। अब ATS में जब हम आते हैं तो इसमें हमारा एक कोड होता है, अपना एक कोड, हर ड्राइवर को अपना एक कोड दिया जाता है। अब वो कोड आप इसमें लॉगिन करेंगे, तो जैसे आपने कोड इसमें लॉगिन किया अपना, तो इसके टॉप पे यहाँ पे अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो तो ये मोहम्मद वसीम नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। यानी कि मैं जिस गाड़ी में भी बैठूंगा या जिस गाड़ी में जाऊंगा, उसमें मैं अपनी आईडी लॉगिन करूंगा, तो ये गाड़ी मेरे नाम पे हो जाएगी। यानी कि अब जहाँ पे भी मैं जाऊंगा, सऊदीया में जिस कोने में भी जाता हूँ, सऊदी में, गल्फ में, कुवैत में, बहरीन में, दुबई में, जहाँ भी मैं जाऊंगा, कंपनी के पास इसकी लोकेशन और डेटा मेरे नाम से आएगा। फिर जब हम ये लॉगिन कर लेते हैं, तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हम कंपनी की दरअसल में होते हैं 24 घंटे, और कंपनी हमारे पहुंच में होती है। तो यहाँ पे हम जाते हैं फिर एक्टिविटी में, तो एक्टिविटी में फिर हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, हम लोगों ने क्या करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कनेक्ट ट्रेलर, एक्सप्रेस लेन, जो अगर ख़राब हो वर्कशॉप में वहाँ एक्सप्रेस लेन, अर्जेंट जो काम करने वाली होते हैं वो, अनलोडिंग, डिपो, रेस्ट पीरियड, एट बॉर्डर क्रॉसिंग, ब्रेक डाउन। अब मैंने ये ब्रेक डाउन लगाया हुआ है क्योंकि ये गाड़ी ख़राब हो गई। तो जब हम ब्रेक डाउन लगाते हैं, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशंस में ना, ये स्टार्ट ट्रिप है, स्टॉप ट्रिप है, ETA डिलेट, और ये प्लीज़ अर्जेंट कॉल। तो हम इस प्लीज़ अर्जेंट कॉल को जब भी हम प्रेस करते हैं, तो फिर कंपनी की तरफ से हमें कॉल आ जाती है। तो कॉल आने के बाद फिर हम उनको बताते हैं, रिफ़र नंबर जो होता है, ट्रैक्टर नंबर होता है। तो जैसे रिफ़र नंबर बताते हैं, तो फिर उनके पास सारा डेटा तो ऑलरेडी होता है कंप्यूटर में, क्योंकि GPS सिस्टम है और हर गाड़ियों में कैमरे भी लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक कैमरा इधर लगा हुआ है, एक इसके बैक साइड पे दूसरा कैमरा भी लगा हुआ है, 2 कैमरे ये हो गए, और एक ये 360 सामने लगा हुआ है कैमरा। तो ये हम लोग 24 घंटे कंपनी की निगरानी में होते हैं। तो फिर अभी उन्होंने कॉल की, एक दफ़ा उन्होंने कॉल की, मैंने उनको मसला बताया कि मेरी ये लोकेशन है, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और मेरा ये मसला आ गया। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं, आप इंतज़ार करो। फिर उन्होंने वर्कशॉप जो डिपार्टमेंट होता है उनको फिर वो मेल करते हैं। फिर वो मेल में मतलब है कि गाड़ी का नंबर लिखते हैं और रिफ़र नंबर लिखते हैं, और फिर मेरा फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं कि भाई इस बंदे से आप लोगों ने रब्ता करना है, इसका ये मसला आ रहा है। तो अभी जब मैं बाहर खड़ा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे एक लोकल नंबर से कॉल आई।
तो मैंने रिसीव किया, मोबाइल का नंबर था। तो सलाम दुआ की, उसके बाद उन्होंने पूछा क्या मसला है। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। तो उन्होंने कहा आपकी लोकेशन क्या है। मैंने कहा मैं साउथ डिपो के पाल के पीछे खड़ा हूँ और सामने हमारे जो है यहाँ पे अकोमोडेशन है, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रही है जो बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपसे। फिर उन्होंने पूछा कि लोड है या अनलोड है। अब अगर तो अनलोड हो यानी कि खाली गाड़ी हो, फिर उसका रिस्पांस जो है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि फिर उनको टेंशन होती नहीं कि इसमें माल है या ख़राब हो जाएगा या डिले हो जाएगा, रास्ते में होगा। तो अगर लोड हो तो फिर किस्मत अच्छी है, फिर फ़ौरन अब वो इसका हाल सोचते हैं। अब तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा होने वाला है, अभी तक तो कोई बंदा नहीं आया। अब वो बंदा अरेंज करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो ये साउथ डिपो है यहाँ पे भी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में सारा सिस्टम है, मैकेनिक्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इनके अंडर में नहीं आता, ये क्या बात है। क्योंकि अभी मैं गया था अंदर वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में एक बंदा मुझे मिला, तो उससे मैंने बात की कि मैंने कहा यार ये मेरा ट्रैक्टर का मसला है। उसने कहा कौन सी गाड़ी तुम्हारी। मैंने कहा ट्रेलर। कहता बिग ट्रेलर। मैंने कहा हाँ बिग ट्रेलर। कबीर सियारा। मैंने कहा कबीर सियारा। तो इतनी तो मुझे नहीं आती, लेकिन कबीर सियारा और सगीर सियारा ये समझ आती। तो मैंने कहा हाँ कबीर सियारा। तो उसने कहा माफ़ी, ये मेरा काम नहीं है, मेरा जो है सिर्फ ये डायना और छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे जो चलती हैं उनको मैं रिपेयर करता हूँ, उनका कोई मसला ब्रेक डाउन आ जाता है तो उनको हल कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी काम नहीं बना। अब इजाज़त होती इस चीज़ की कि भाई आप लोग कर सकते हो, अगर रास्ते में खुदा ना खासा कोई मसला आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो हम लोग एक साथ आए थे। कस्टमर का हमारा जो ट्रिप था 5-6 गाड़ियाँ थी एक साथ। यहाँ जब कस्टमर का ऑर्डर होता है तो फिर 1 या 2 गाड़ियाँ नहीं आती, 25-25, 30-30 गाड़ियाँ आती है। पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना सका, वो हमारा ज़बरदस्त ट्रिप था। उसमें तकरीबन हम 30 गाड़ियाँ थे कस्टमर की। तो सुबह ऐसे ही रात को कस्टमर का ऑर्डर होता है, क्योंकि सुबह फिर कस्टमर जब 7 बजे 8 बजे आता है तो फिर उसके लिए माल एडवांस में रेडी खड़ा होता है, ताकि मुकाबला सख्त होता है, ताकि किसी मुकाबले की वजह से कस्टमर किसी और से ऑर्डर ना ले रहे। तो फिर जब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, सारी गाड़ियाँ तकरीबन पहुँच गई थी 3 बजे के टाइम, तो कस्टमर का कोई प्राइस का इशू था या अल्लाह बेहतर जानता है क्या वजह थी, तो हमारी गाड़ियाँ अनलोड ना हो सकी। तो डिपो में भी फिर इतनी जगह नहीं होती कि वो 25-30 गाड़ियाँ एक साथ अनलोड करें, क्योंकि यहाँ फिर 1-2 गाड़ियाँ अनलोड होती हैं, फिर वो यहाँ से अनलोड होके जाती हैं डायना में। डायना मजदे जो हैं जो लोकल सप्लाई देते हैं, तो उनमें जाती है। तो उसके बाद फिर दूसरी गाड़ियाँ लगती हैं। ऐसे मतलब है कि थोड़े थोड़े गाड़ियाँ खाली होती हैं और थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ और लगती रहती हैं, तो फिर खाली होती हैं। तो एक साथ इतनी गाड़ियाँ खाली करना यहाँ पे मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इतनी स्टोरेज यहाँ पे नहीं होती। तो फिर उस दिन हमारा तकरीबन 19 घंटे का डिले, मेरा जो था 19 घंटे का डिले, किसी का 10 घंटे का डिले, किसी का 8 घंटे का डिले। तो ये जब डिले भी होता है तो इसके भी हमें एक्स्ट्रा पैसे कंपनी देती है। अब ये पता चलेगा कि कितना मुझे डिले का पैसा मिलेगा। वो डिले का पेपर जो होता है वो मैंने साइन कराया था। अब वो जो डिले होता है वो हमारा इसमें ये ATS सिस्टम जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसमें रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड होने के बाद फिर हम उसका एक पेपर निकालते हैं। तो पेपर में सब चीज़ आ जाती है कि आप कहाँ कहाँ ठहरे, आपने क्या क्या काम किया, कितनी आपने ड्राइविंग की है और कितना टाइम आप डिपो पे खड़े रहे। तो यहाँ इसी जगह पे जहाँ पे अभी मेरी ये गाड़ी खड़ी है, इसी जगह पे मैंने 19 घंटे इंतज़ार किया और गाड़ी खाली नहीं हो रही थी। तो फिर देखते हैं कि अब डिले के कितने पैसे मिलते हैं। अब आगे की कहानी। वैसे तो आपको जो भी भाई इस कंपनी से ट्रकिंग के रिलेटेड जॉब करते हैं या इस फील्ड में है, उनको पता है कि ये मसले मसाइल तो आते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये मज़े की बात भी है कि ब्रेक डाउन में
ख़राब होने में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ कंपनी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद वो खुद ही कुछ करेंगे। तो अब मैं बेफिक्र होकर खड़ा हूँ, अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। अब मेरे इसमें कोई भी कमाल नहीं है और कोई काम नहीं, बस मैंने सिर्फ इंतज़ार करना है कि कब कोई रिस्पांस आता है, कब कोई टीम आती है जो मुझे ये कनेक्शन करके दे या बैटरी चेंज करके दे या मुझे स्टार्ट करके दे। तो बस जब ये स्टार्ट होगी तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। अब मेरा काम ख़त्म है। गाड़ी आ गई है हमारी, अभी ये कनेक्शन करेंगे। तो अगर आप भी इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।